देखो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2002 में दिया है। तो ये क्वेश्चन कैसा है कि एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस ए और इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो है और मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेना होगा अगर एक्स का वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा है। जी एक्स अनदर फंक्शन है जिसको डिफ़ाइन किया गया है एक्स प्लस वन। ये आप कब ले सकते हो, जब एक्स नेगेटिव होगा। और जी एक्स का डेफिनेशन आपको ये यूज़ करना है जब एक्स पॉजिटिव होगा। आपको क्या पूछ रहा है कि आप सबसे पहले जी नॉट एफ़ के बारे में बताओ, इसको कैलकुलेट कर लो जी नॉट एफ़ क्या हो रहा है। तो जी नॉट एफ़ का डेफिनेशन होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अभी आपके पास इनपुट जो है एक्स के जगह एफ एक्स है, तो आप जी एक्स का डेफिनेशन को यूज़ करो। यहाँ आपको क्या यूज़ करना होगा, डेफिनेशन ऑफ जी एक्स आपको यूज़ करना है। तो जब जी एक्स का डेफिनेशन यूज़ करो, यहाँ पर एक्स के जगह आपको सिर्फ एफ एक्स रखना है। तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, एक्स के जगह में एफ एक्स प्लस वन, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है सब एफ एक्स लिख दो, लेसर देन ज़ीरो। नीचे वाला पार्ट में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी आप एक्स के जगह एफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखो और प्लस बी लिखो। तो यहाँ पर भी एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो जैसा है वैसे आप पुट कर दो। तो एक्स के जगह आपको एफ एक्स लिख देना है। अभी आप गौर करके देखोगे कि एफ एक्स का जो डेफिनेशन है वो दो तरीक़ा से डिफाइंड है। तो हर एफ एक्स यहाँ पर जैसे आप एफ एक्स बैठाओगे, अब डिपेंड कर रहा है आप एफ एक्स का कौन सा वैल्यू लोगे। तो एफ एक्स का दोनों ही वैल्यू आपको बैठाना है। एफ एक्स का दोनों ही वैल्यू आपको बैठाना है। एक वैल्यू है एफ एक्स का एक्स प्लस ए और एक है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो दोनों ही वैल्यू आपको यहाँ पर बैठाना होगा। कैसे बैठाओगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख दो आप एक्स प्लस ए और यहाँ पर एक प्लस वन। तो ये आप कब लिखोगे, जब आप यहाँ का एफ ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो होगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपने क्या लिया है, एक्स प्लस ए, तो इसका वैल्यू लेस देन जीरो होना चाहिए। जब एक्स प्लस ए लेस देन जीरो है तब एक्स क्या था, एक्स खुद एक नेगेटिव है, तो एक्स का वैल्यू आपको नेगेटिव लेना है। ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। अब एफ एक्स का आप ये डेफिनेशन को यूज़ करो जहाँ पर मॉड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप एफ एक्स की जगह क्या बैठाओगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। एक्स के जगह क्या बैठाओगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन बैठा दिया आपने। उसके बाद देखो एक प्लस वन भी है, तो प्लस वन बैठा दो। ये कब बैठाओगे आप, जब आपका कंडीशंस क्या होना चाहिए, एफ एक्स लेस देन ज़ीरो हो। लेकिन एफ एक्स का वैल्यू आपने लिया है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये लेस देन ज़ीरो होगा। इंटरसेक्शन उस टाइम में एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव था, ग्रेटर देन ज़ीरो। इस क्राइटेरिया को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर अब आप एफ एक्स का वैल्यू बैठाना होगा। तो यहाँ से भी आपको एफ एक्स का दो वैल्यू बैठा के आपको दो रिलेशन मिलने वाला है। तो पहले आप एफ एक्स के जगह बैठा दो एक्स प्लस ए, एफ एक्स के जगह बैठा दो एक्स प्लस ए और फिर माइनस वन दो और होल स्क्वायर, फिर देना है आपको प्लस बी। ये कब दोगे, जब आपका एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। एफ एक्स को आपने क्या यूज़ किया है, एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो जब x प्लस ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, उस टाइम में x क्या था, उस टाइम में x लेसर देन ज़ीरो था। इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो आपने एफ एक्स की जगह यहाँ पर x प्लस ए तो बैठा दिया, अभी ये वाला डेफिनेशन बैठाना है। तो नेक्स्ट आप बैठा दो एफ एक्स की जगह में मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, फिर एक माइनस वन भी है यहाँ पर, पूरा का होल स्क्वायर, फिर एक प्लस बी। तो ये कब होगा, जब आपका एफ एक्स जीरो या ज़ीरो से बड़ा हो। तो यहाँ पर आपका एफ एक्स का आपको क्या यूज़ किया आपने, एक्स माइनस वन का मॉड, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। इसके साथ आपको लेना है कि उस टाइम में एक्स भी पॉजिटिव हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल क्या है कि एक बार आप एफ एक्स का वैल्यू पुट करो, एक बार आप एफ एक्स का वैल्यू पुट करो और उसी टाइम में आप एफ एक्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है कि एक्स का रिस्ट्रिक्शन क्या था। तो वन टाइम यू हैव टू पुट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए एंड देन टेक द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स प्लस ए लेस देन ज़ीरो विथ एक्स लेस देन ज़ीरो। सिमिलरली जब आप ये डेफिनेशंस को यूज़ करोगे एफ एक्स के जगह, तो आपको एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है ना, ये था इस सम्स को ब्रेक करने का रूल। अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं। ये देखो, इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पर x लेस देन ज़ीरो, x कैसा है, लेस देन ज़ीरो है। और यहाँ पर एक ऐसा क्वांटिटी दिया था, देखो a और b ये दोनों ही बोला है नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव नंबर है।
तो मैं इसको समझाने के लिए आपको ऐसा बता रहा हूँ कि x प्लस ए को मैंने 2 ले लिया थोड़ी देर के लिए, तो x प्लस 2 लेस देन 0 है और x लेस देन 0 है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका मतलब x माइनस 2 से छोटा है और x 0 से छोटा है। तो जो नंबर -2 से छोटा होता है वो 0 से भी छोटा होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इस एग्जांपल के यूज़ करके आप ऐसे लिखो कि ये वैल्यू हो जाएगा g ऑफ एफ ऑफ x, इसका वैल्यू आ जाएगा x प्लस ए प्लस 1, x प्लस ए प्लस 1 इफ़ आपका x का वैल्यू अगर लेसर देन माइनस ए है तो, अगर आपका x का वैल्यू लेसर देन माइनस ए हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा नंबर आप डेफिनेशन यूज़ करो। यहाँ पर बोल रहा है कि x माइनस 1 प्लस 1 लेना है। कब लेना है, जब आपका x पॉजिटिव हो और उसके साथ ऐसा x को लेना है कि मॉड्यूलस जो है वो लेस देन 0 हो। तो आपको पता है किसी भी फंक्शंस का मॉड्यूलस कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता। तो ये वाला जो डेफिनेशन है कि x माइनस 1 ये मॉड हो प्लस 1 और ये वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाए, ये वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाए, ऐसा x निकालो जो मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 0 हो। ऐसा x बताओ कि x माइनस 1 का मॉड्यूलस लेस देन 0 हो। तो ऐसा कोई भी x आपके पास नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 5। उसके साथ आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये दोनों का कम्बिनेशंस क्या आ जाएगा कि x ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट वाला रिलेशंस को हम लोग डिस्कशन करते हैं कि x प्लस ए ग्रेटर देन 0 हो, x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो अगर हम लोग a को 2 मान लेते हैं तो ये कैसा होगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप 2 क्यों मान रहे हो, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब x ग्रेटर इक्वल टू -2 है और यहाँ पर क्या बता रहा है, x लेसर देन 0 है। तो x का वैल्यू 0 से छोटा ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इस रेंज में आप ये वाले डेफिनेशन को यूज़ करो, x प्लस ए माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस b। ये हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब -2 लेसर देन इक्वल टू x और लेस देन 0 होगा। जब हमारा x माइनस ए से, अच्छा यहाँ पर 2 के जगह ओरिजिनल वैल्यू को पुट करो, ओरिजिनल वैल्यू a है, ठीक है ना, ये एक कांस्टेंट है वही पुट करना है। तो जब आपका x का वैल्यू -a से 0 के अंदर लाई करेगा तब आपको इस डेफिनेशंस को यूज़ करना है। क्लियर है। अब लास्ट वाला पार्ट में आते हैं। यहाँ पर बता रहा है ऐसा x बताओ कि इसका मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो हम लोग को पता है ऐसा x हमेशा रियल नंबर होता है। कोई भी रियल नंबर के लिए उसका मॉड्यूलस आइदर 0 या 0 से बड़ा होगा। इंटरसेक्शन क्या लेना है, नॉन नेगेटिव 0 को लेना है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्या मिलेगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x अगर 0 से बड़ा नंबर है, x है यहाँ पर 0 से बड़ा नंबर, तो अब इसको यहाँ पर लिख दो आप, मॉड ऑफ x माइनस 1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस b। ये आप कब यूज़ करोगे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। देखो यहाँ तक आपको समझा पा रहे, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक। अब इसके बाद फिर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप गौर करके देख सकते हो कि आपका x का वैल्यू तो 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट भी है। तो क्रिटिकल पॉइंट को अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले, क्रिटिकल पॉइंट्स, तो वो आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1। तो आपका वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे जाके एक बार ब्रेक होगा और फिर 1 से आगे निकल जाएगा। तो 1 के बाद फंक्शन पॉजिटिव होगा, 1 से पहले फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में नेगेटिव, तो इसको फिर से हम लोग को ब्रेक करना है, इस फंक्शन को एक बार और ब्रेक करना है। तो पहला वाला जो है x प्लस ए होगा प्लस 1 होगा, जहाँ पर इफ़ x लेसर देन माइनस ए, x जो है माइनस ए से छोटा है, ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको नहीं लिखना है। उसके बाद वाला रिलेशन है x प्लस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b। तो ये आपको कब लिखना है, जब इफ़ माइनस ए लेसर देन इक्वल टू x हो, लेस देन 0 हो। उसके बाद ये वाला रिलेशन क्या लिखना है आपको, 0 से 1 के बीच में, तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। तो 0 से 1 के बीच में
जब आपका मॉड खुलेगा तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन और पूरा का होल स्क्वायर। तो ये कैसा आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा। और 1 के बाद, अगर 1 के बाद हम लोग लेंगे तो 1 लेसर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी, ये वाला केस को काउंट करेंगे तो फंक्शन पॉजिटिव आएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी। तो ये बनेगा आपके पास एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी, ठीक है ना। तो ये कब होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी के अंदर। अभी आपको क्या चेक करने दिया है, यहाँ पर आपको बताना है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो ए और बी का वैल्यू बताओ। फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करने दिया जाए, कंटिन्यूटी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हर पॉइंट में फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर इंटरवल कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ है, देखो माइनस ए में एक बार ब्रेक हो रहा है, उसके बाद ब्रेक हुआ है 0 पे, और उसके बाद ब्रेक हुआ है 1 पे। तो ये हर पॉइंट में कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर अगर लेफ़्ट कंटिन्यूअस लेंगे तो लेफ़्ट कंटिन्यूअस अगर हम माइनस ए में कैलकुलेट करते एक्स इज इक्वल टू माइनस ए में, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मुझे क्या लेना होगा, यहाँ पर एक्स के जगह माइनस ए बैठा दो, तो माइनस ए प्लस वन इसका वैल्यू, और यहाँ पर एक्स के जगह माइनस ए बैठा दो, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस ए और माइनस वन का होल स्क्वायर देन प्लस बी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ए कैंसिल, यहाँ से माइनस वन का स्क्वायर 1 प्लस बी। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्या पता चल रहा है कि b का वैल्यू आपको पता चल गया कि 0 है, तो आपने एक कैलकुलेट कर लिया, b का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास रह गया a का वैल्यू। a का वैल्यू कैसा कैलकुलेट करते हैं, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बिफोर 0 का लिमिट ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर x के जगह 0 बैठा देते, तो 0 प्लस a माइनस वन लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे, होल स्क्वायर प्लस बी। इस केस में मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है, और 0 के बाद यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लेते हैं, एक्स के जगह 0 स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि b और b कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, a माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया कि अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है तो a का वैल्यू 1 होता है और b का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0। अब इन लोग पूछ रहा है क्या आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे, क्या ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो इसके लिए फंक्शंस को एक बार हम लोग रीडिफाइन कर लेते हैं, मतलब a और b का वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग a की जगह 1 डाल देंगे, तो ये x प्लस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं कि g ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन किसके बराबर होगा, a की जगह आप 1 डालो तो ये x प्लस 2 के बराबर है, तो ये बराबर है x प्लस 2 का। तो ये कब होगा, जब आपका वैल्यू x 1 से छोटा हो, माइनस 1 से छोटा हो, तो x का वैल्यू लेसर देन माइनस 1, ये है कंडीशंस। यहाँ पर देखो आप x का वैल्यू तो x है, a का वैल्यू 1 है, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा x स्क्वायर और b का वैल्यू 0, तो सिर्फ x स्क्वायर बचा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में बचा x स्क्वायर, इफ़ यहाँ पर कंडीशंस क्या होगा कि माइनस 1 से 0 के बीच में, माइनस वन से 0 के बीच में, तो माइनस 1 इंक्लूड कर देना है, माइनस 1 लेसर देन x एंड लेस देन 0। देन यहाँ पर आपका वैल्यू दिया है, थर्ड वाला जो डेफिनेशन है वो देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 0 बैठा दो, 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि b का वैल्यू 0 है, और यहाँ पर लिमिट क्या दिया है x का, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक लेना है। तो यहाँ पर इफ़ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। उसके बाद चौथा केस क्या था, चौथा केस है कि x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस बी, तो यहाँ पर अब b को 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इफ़ यहाँ पर आपको क्या दिखाना है कि x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये है x ग्रेटर इक्वल टू 1। अभी आपको चेक करना क्या है कि ये फंक्शन 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इस फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ hx, ठीक है ना। तो hx का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है 0 में। तो यहाँ पर देखो 0 से पहले फंक्शन एक्स स्क्वायर है,
और ज़ीरो के बाद भी फंक्शन एक्स स्क्वायर है, मतलब पैराबोला है। तो अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो ये कैसा आएगा, ज़ीरो से पहले -1 तक पैराबोला और जीरो के बाद +1 तक पैराबोला, ठीक है ना, जीरो के बाद +1 तक पैराबोला। तो यहाँ पर भी आपका पैराबोला ही बनेगा 1 तक। तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं। आपको कैलकुलेट करने दिया ज़ीरो पे, तो आप यहाँ पर जानते हो कि इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे h-0 माइनस मतलब जीरो से छोटा वैल्यू पे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल लो, ये होता है 2x और कैलकुलेट कितना करना है, ज़ीरो पे करना है। तो ये हो जाएगा 2 × 0 दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर थोड़ा सा नोटेशन सही से लिखते हैं, x इक्वल टू आपने ज़ीरो पे कैलकुलेट किया। नाउ नेक्स्ट है h-0 प्लस, तो आप जीरो के राइट साइड में जा रहे हो, फंक्शन एक्स स्क्वायर ही है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x बैठाना है x इक्वल टू 0 पे, तो ये आ जाएगा 0। मतलब आप देख सकते हो कि इस कर्व का x इक्वल टू 0 में आपको टेंजेंट मिल रहा है, और वो टेंजेंट क्या है, वो खुद x एक्सिस ही इसका टेंजेंट है। तो 0 पे इसका टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल हो गया। तो h का मतलब हम लोग क्या लिए थे, g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे। अगर इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करने दिया जाए तो आप लिखोगे g' ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव करके देख रहे हैं, फंक्शंस का डेरिवेटिव 0 ही आ रहा है। क्लियर है।